मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव, उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक संघर्ष और खरसिया विधानसभा उपचुनाव। तो सबसे पहले स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज उनकी पुण्यतिथि है और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के व्यक्तित्व और खरसिया उपचुनाव 1988 मेरे स्मृति में है। और मैं उस समय 16 साल के करीब 16-17 साल के क्लास 10वीं का विद्यार्थी था। और मई जून में खरसिया विधानसभा के उपचुनाव हुआ था और हम उस समय दिलीप सिंह जूदेव जी से जुड़े हुए थे। खरसिया के विधानसभा के उपचुनाव 1988 में एक ऐतिहासिक चुनाव था और उस चुनाव में उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार और कुमार दिलीप सिंह जूदेव भाजपा के उम्मीदवार थे। और जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके आज तक खरसिया विधानसभा का गठन 1977 में हुआ था। तब से लेके आज तक कांग्रेस के गढ़ रही है खरसिया विधानसभा उपचुनाव। और खरसिया विधानसभा उपचुनाव की स्थिति कैसे निर्मित हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1985 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा के सीट थी। उसमें भाजपा को 58 सीट और कांग्रेस को 250 सीट मिली हुई थी। कांग्रेस को 3/4 से अधिक बहुमत मिली हुई थी। और अर्जुन सिंह 11 मार्च 1985 के मुख्यमंत्री के दोबारा पद के शपथ लिए और 12 मार्च को कांग्रेस ने उन्हें पंजाब के राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल रहने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री बने और केंद्रीय संचार मंत्री बनने के बाद 3 साल बाद उनको पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनाया गया तो खरसिया के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी ने अर्जुन सिंह के लिए पद से विधायक के पद से त्याग पत्र दिया, छोड़ा, खरसिया विधानसभा सीट छोड़ा। उसमें उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव को एक राजनीतिक क्रांति कहें वो भी गलत नहीं है। मई जून में खरसिया में उपचुनाव हुआ और उस समय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी वहां के विधायक थे और लगभग 2 माह तक कुमार दिलीप सिंह जूदेव ने हर गांव, हर टोला, हर कस्बा, हर घर तक पहुंच के चुनाव प्रचार किया। और लोग उनसे प्रभावित इसलिए भी रहते थे कि उस समय भी वो उनको हिंदुओं के हृदय सम्राट कहा जाता था। उनका घर वापसी अभियान चलता था और जसपुर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता थी। और उनके ऐसे सहज और सरल व्यक्तित्व था कि कहीं भी जाते थे, किसी घर में जाते थे तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे।
जो कांग्रेस के गढ़ था खरसिया विधानसभा, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की, बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होते होते बचता था, उस सीट में इतनी संघर्ष के बाद ये स्थिति आ गई कि लोग चर्चा करने लगे कि अर्जुन सिंह हार सकते हैं। ये हर व्यक्तियों में चर्चा होने लगा, लेकिन सत्ता के प्रभाव से साम दाम दंड भेद की नीति से अर्जुन सिंह लगभग 8,000 वोट से विजयी हो गए खरसिया से। और उस चुनाव में अर्जुन सिंह जीत तो गए मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन लोगों के दिलों में, खरसिया में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लोगों के दिलों में दिलीप सिंह जूदेव राज करने लगे। और मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में उस समय उपचुनाव के बाद उनका अभिनंदन किया हुआ और उनको सिक्कों से, लड्डुओं से तौला गया था। तो इतना अभिनंदन सम्मान उनके व्यक्तित्व के कारण हुआ था, और इतने सहज व्यक्तित्व था उनका कि चाहे छोटे हो बड़े हो, जैसे भी व्यक्ति हो, एक बार देख लेते थे या मिलते थे तो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेते थे, गले मिलते थे, पहले से हाथ उठा लेते थे, इतने लोकप्रिय थे। और खरसिया विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया 8 जून 1985 को, तो चुनाव तो हार गए, लेकिन पूरे खरसिया विधानसभा में चर्चा में था कि एक्चुअल में चुनाव तो दिलीप सिंह जूदेव जीते हैं, लेकिन सत्ता के पावर के बदौलत अर्जुन सिंह 8,000 वोट से विजयी हो गए हैं, जो खरसिया विधानसभा स्वतंत्रता के बाद से आज तक कांग्रेस का गढ़ है। तो खरसिया विधानसभा चुनाव में एक जो क्रांतिकारी परिवर्तन आई, वो सिर्फ खरसिया तक सीमित नहीं रही, वो पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक रही। आप लोग जानते हैं कि 80 के दशक तक उम्मीदवारों के आधार पर वोटिंग होती थी, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अक्सर हर गांव को पहुंच भी नहीं पाते थे। उस परिस्थितियों में उन्होंने खरसिया विधानसभा के हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक घर तक 2 महीने तक प्रचार किया और पहुंचे थे। उसके प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में पड़ा था, खासकर छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ पहले कांग्रेस के गढ़ था, 77 में एक बार परिवर्तन आया था, उसमें जनता पार्टी की बहुमत आई थी और वो सरकार लगभग 2.5 साल चली थी। उसके पहले और उसके बाद 1990 तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। उस उपचुनाव में मैंने खुद देखा था, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल, रमेश बैस, ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे जो आज महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, वो लोग, हरिभाऊ जोशी,
ये सब लोग प्रचार में आए थे और हमने देखा था कांग्रेस के जो 250 विधायक रहे, जिसमें मंत्री भी समाहित हैं, सभी लोग 15 दिन 10 दिन के लिए आए थे। भाजपा के जो उस समय जो 57 विधायक थे, वो लोग भी हर गांव और गलियों तक पहुंचे थे और उस समय के खरसिया उपचुनाव के भाजपा के रणनीतिकार स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी थे और लखीराम अग्रवाल जी थे और सुंदरलाल पटवा उस समय मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कैलाश जोशी भी लगभग 20-25 दिन तक खरसिया विधानसभा में कैंप लगाए थे। हर विधायक, हर संगठन के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, इसके बावजूद भी दिलीप सिंह जूदेव जी के आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहज सरलता के कारण अर्जुन सिंह सत्ता के बदौलत और मुख्यमंत्री के पावर के बदौलत मुश्किल से 8,000 वोट से निर्वाचित हुए थे। इसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ा और लोग चर्चा भी करते थे कि 90 के चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी होंगे करके। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी बने, लेकिन आज उनकी कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी की पुण्यतिथि है और मैं खरसिया विधानसभा के निवासी हूं और मेरा एक गांव है तोरना छोटा सा, और उपचुनाव के समय 10वीं के छात्र होते हुए भी हम कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के साथ संघर्ष किए थे और जुड़े हुए थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि है तो मैंने सोचा कि उनके जो व्यक्तित्व, उनके जो स्मृति, उनके जो संघर्ष है उसके बारे में चर्चा करूं और उनके व्यक्तित्व और संघर्ष और खरसिया चुनाव ने जो एक क्रांति लाई, उसी के बदौलत भाजपा मध्य प्रदेश में 1990 के चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत से विजयी हुई थी। ये कह सकते हैं कि 3/4 बहुमत भी बोल सकते हैं उसको, से बीजेपी विजयी हुई थी और उस विजय में अगर महत्वपूर्ण योगदान किसी एक व्यक्ति के रहा 90 के चुनाव में तो भाजपा के नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का महत्वपूर्ण भूमिका था। मंदसौर से लेके रायगढ़, बस्तर से लेके मुरैना तक उनका अभिनंदन हुआ था और उनके व्यक्तित्व, दिलीप सिंह जूदेव जी के व्यक्तित्व के कारण छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस के गढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया था और लोकतंत्र में लोगों की और एक व्यक्ति का क्या महत्व होता है उसको हमने 88 के उपचुनाव में देखा था। तो आज स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी को विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन। आप सबको नमस्कार।